कि जब विपक्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री तब भी वो विपक्ष में ही थे एक तरह के, तो बहुत ज्यादा विधायकों की बातों को लेकर के कहा करते थे विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायकों को ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ये विधानसभा का हिस्सा, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप मालूम कर लें। लेकिन जब अपने आप मुख्यमंत्री बन गए, आप एक विधायक निधि जिसका प्रावधान जयराम ठाकुर करके गया था, उसमें से 50 लाख रुपए पिछली बार काट लिया आपने, और 50 लाख रुपए काटने की मंशा आपकी अब की बार भी है। और मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इनकी बातों पर अब भरोसा नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप देना चाहते हैं विधायक निधि तो जारी करें आज, ताकि 29 तारीख की 30 तारीख की विधायक दल की इसकी विधायक प्राथमिकता की बैठकों में विपक्ष उसमें हिस्सा ले सके। और दूसरी बात जो इनने एक और बात कही है कि आपदा के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो केंद्र की सरकार ने मदद नहीं की। सुखविंदर सुक्खू जी, आपको समझ लेना चाहिए, अब आपको 1 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें 90% केंद्र दे रहा है, 10% आप दे रहे हैं। और हालात ये बन गए हैं जो 10% भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक प्रोजेक्ट में, कुछ एक स्कीमों के तहत जो जमा करना, तो आप तो उस जमा करने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए केंद्र के खिलाफ सोच समझ करके बोलिए। जब केंद्र 90% बजट हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देकर के मदद कर रहा है, और उनको इस बात को भी स्मरण करना चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और वो जो बहुत विख्यात वित्त के जाने माने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मेरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन हिमाचल प्रदेश को जितनी भी केंद्र की स्कीमें थी, मैक्सिमम में 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ एक स्कीम 60-40 में थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट के साथ हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ा गया, और जोड़ करके ये किया गया कि 90% केंद्र देगा और 10% हिमाचल प्रदेश देगा। ये क्या भूल गए हैं आप? इतना भी मत बोलिए केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। और जहां आपदा की बात है, आज हिमाचल प्रदेश में जितना भी ये जो आपदा का आपने पैकेज की घोषणा की है, मुझे आप स्पष्ट करें कि प्रदेश सरकार का हिस्सेदारी क्या है इसमें। जो भी पैसा इसमें दिया गया है, जो भी पैसा जो घोषणा कर रहे हैं, जो भी पैसा, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार का पैसा है वो है। तो इसलिए इन बातों को लेकर के थोड़ा आप सोच समझ करके बोले। अब आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेवारी के साथ बोले। नहीं जानकारी है तो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके उस प्रकार से बोले। तथ्य हैं और तथ्य पर ही बात करनी चाहिए। फैक्ट्स ये हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान जो भी राहत कार्य के लिए जो पैसे के आवंटन करने की बात कही है, वो पैसा सारा का सारा केंद्र सरकार का है। और ऊपर से मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि वो पैसा पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा उनको जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, पक्के आदमी हैं हमारे, इनको मदद करनी है। इस काम के लिए वो पैसा नहीं है, वो प्रभावित परिवारों के लिए है, उनके लिए है जिनका घर चला गया, जिनकी जमीन चले गए, जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया, जिनके पशुशाला चले गए, पशु चले गए, उनके लिए है। और ऐसे अनेकों घटनाएं आ रही हैं ध्यान में, जहां अभी जो पैसा ये जारी कर रहे हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक पटवारी भी नहीं पहुंचा वहां पर। उनका वो कागज बनाने के लिए पटवारी भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये हकीकत है आज की तारीख में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश करो भाई, सुक्खू भाई। ये इस प्रकार से अगर आप कहते रहेंगे गलत बातें, सरकार झूठ बोल करके बना ली, लेकिन झूठ बोल करके सरकार आपके लिए आफत बनी है। जो झूठ बोलने वाले थे, जो ज़्यादा जोर जोर से बोलने वाले थे, वो तो निकल गए, कुछ दिल्ली निकल गए, कुछ कहीं निकल गए, कुछ किनारे बैठे हुए, यहीं पर ही बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन आफत तो आपको है, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन
अब हकीकत को स्वीकार करिए, समझिए और हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, जो सारे विकास कार्य को आपने रोक करके रखा है, 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत गया, अभी तक परिस्थिति यह है हिमाचल प्रदेश में कोई काम हिमाचल प्रदेश में विकास का हो नहीं रहा है, सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं।